कठोर सुबह की धूप में युवा रामू गांव के कुएं की ओर जाता है। उसकी पुरानी बाल्टी आशा और कठिनाई का एक स्पष्ट प्रतीक है। बनियचीज की सूखी धरती फैली हुई है, जो भूमि को जकड़ रही लगातार सूखे का प्रमाण है। रामू के हर कदम में उसके गांव की निराशा का भार है। खाली कुआं दूरी पर मंडराता है, जो उनके सामने आने वाली कमी की एक मूक याद दिलाता है। बनियस के ग्रामीणों के चेहरे चिंता से भर गए हैं। उनकी आंखों में सूखे का असर दिख रहा है। विशाल शुष्क परिदृश्य के खिलाफ रामू का छोटा सा आंकड़ा उसके और उसके समुदाय के सामने आने वाली विशाल चुनौती पर जोर देता है। रामू के साधारण घर के अंदर सुबह की रोशनी मुश्किल से प्रवेश कर पाती है, क्योंकि उसकी मां बीमार पड़ी है। उसका चेहरा थकान से पीला है। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट चुप्पी तोड़ती है, क्योंकि वह कमजोरी से गुहार लगाती है। पानी, वाटर। रामू उसके बगल में घुटने टेकता है। उसका युवा चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उसकी आंखें प्यार और बेबसी के गहरे कुएं को दर्शाती हैं। वह धीरे से उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेता है। कठोर वास्तविकता के खिलाफ कोमल सांत्वना के शब्द पेश करता है। मैं जल्द ही पानी लेकर आऊंगा। आई विल ब्रिंग वाटर सून। रामू वादा करता है। उसकी आवाज उम्मीद और डर के मिश्रण से कांप रही है। उसकी निगाहें अपनी मां के चेहरे पर टिकी हैं। उसकी दृढ़ अभिव्यक्ति में अंकित उसकी पीड़ा को कम करने की एक मौन प्रतिज्ञा। रामू तपती धूप में लड़खड़ाते कदमों से गांव के कुएं के पास जाता है। ग्रामीणों की एक लंबी कतार कुएं के चारों ओर फैली हुई है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। जैसे जैसे आवाजें बढ़ती हैं, हवा तनाव से भर जाती है। पानी के लिए एक हताश गुहार। रामू भीड़ में अपने ही क्षतिग्रस्त बाल्टी को देखता है, शर्म से भर जाता है। रामू एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर चलता है। हवा नमी से भरी है और अदृश्य जीवों की चीखें हैं। घने आवरण से कमजोर रूप से छनती धूप चित्तीदार छायाएं डालती है, जो भूतों की तरह नृत्य करती हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, जो गांठदार जड़ों से ढका हुआ है और अदृश्य नमी से चिकना है। जंगल में हर कदम गहराई में जाने से बेचैनी और रेंगने वाले डर की बढ़ती भावना बढ़ जाती है। एक प्राचीन खंडहर कुआं दिखाई देता है, जो भूली हुई कहानियों का मूक प्रहरी है। कुएं का गहरा मुंह पानी की राहत और गहराई के ठंडे अज्ञात दोनों का वादा करता है। रामू पुराने कुएं की ओर चलता है। उसके पत्थर काई से चिकने हैं, जो अधिक वृद्धि में एक मूक प्रहरी है। कुआं शांत खड़ा है। पृथ्वी में एक गहरा गहरा वृत्त काई प्राचीन पत्थरों पर चिपकी हुई है। खामोशी कुएं की प्राचीन उपस्थिति को बढ़ाती है। रामू अंधेरे में झांकता है, बूढ़े कुएं के पास। रामू का चेहरा डर से भर गया है, क्योंकि वह बाल्टी को अंधेरी गहराई में उतारने की तैयारी कर रहा है। पुरानी रस्सी चरमराहट करती है। बाल्टी धीरे धीरे उतरती है। रामू की उम्मीदों और चिंताओं को ले जाती है। एक छपकी गूंजती है, क्योंकि बाल्टी नीचे पानी से टकराती है। प्रत्याशा से चुप्पी टूट जाती है। अचानक कुएं से एक रहस्यमय नीली चमक निकलती है, जो रामू के आश्चर्यचकित चेहरे पर एक अजीब रोशनी डालती है। कुएं में अलौकिक ऊर्जा स्पंदित होती है। नीली रोशनी तेज होती है, जो लंबे समय से छिपे रहस्यों का संकेत देती है। पुराने कुएं में गहराई में परछाइयां खेलती हैं, क्योंकि एक रहस्यमय आवाज अदृश्य गहराई से गूंजती है। अच्छी तरह से ओएस एक भूतिया प्रतिध्वनि के साथ पुकारता है, रामू, तुम क्यों परेशान हो? चौंक कर रामू इधर उधर देखता है। उसकी आंखें डर और भ्रम के मिश्रण से चौड़ी हैं। फिर से सन्नाटा छा जाता है। केवल पानी की हल्की टपकन से टूटता है, जिससे रामू सस्पेंस में रहता है। मंद धूप पुराने कुएं के नम काई से ढके पत्थरों को चूमती है। उनकी सतह नमी और उम्र से चिकनी है। हवा भारी है, फफूंदी और प्राचीन पृथ्वी का एक चिपचिपा मिश्रण शांति में प्रवेश कर रहा है। रामू अपनी युवा जिज्ञासा से भरी आंखों के साथ सावधानी से कुएं के किनारे के पास जाता है। वह अंधेरे में झांकता है। उसकी निगाहें नीचे की अदृश्य गहराइयों की ओर खिंची जाती हैं। एक आवाज कुएं से गूंजती है, प्राचीन और अलौकिक, जो चुप्पी तोड़ती है। मैं सदियों से यहां हूं। रामू, कुएं की आत्मा फुसफुसाती है, और तुम बिना डर के आने वाले पहले इंसान हो। सूर्य की रोशनी मुश्किल से एक प्राचीन कुएं की गहराई को छूती है।
रामू सावधानी से कुएं के पास जाता है, अंधेरे में झांकता है। उसकी आवाज शांत जगह में गूंजती है। क्या मैं थोड़ा पानी निकाल सकता हूं? एक रहस्यमय आवाज जवाब देती है, जो कुएं की गहराई से प्रतीत होती है। आत्मा प्रतिध्वनित होती है, आप कर सकते हैं। इसके शब्द अजीब तरह से गूंजते हैं, लेकिन अब बाल्टी जादुई है। आत्मा घोषित करती है। सूर्य की किरणें कुएं की गहराई तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती हैं, जहां हवा भारी और घनी होती है, जो प्राचीन काई से ढके पत्थरों से चिपकी रहती है। पानी कुएं की दीवारों से रिसता है। हर बूंद नम चुप्पी में गूंजती है, जो छिपी हुई गहराई की लगातार याद दिलाती है। ऊपर से आत्मा रामू की आवाज गूंजती है, जो प्रलोभन और दुरुपयोग के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है। अगर तुम स्वार्थी कारणों से बाल्टी का उपयोग करते हो तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वह चेतावनी देता है। उसके शब्द शांत हवा में लटके हुए हैं। कुआं एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है, इसकी गहरी गहराई उपयोगकर्ता के हृदय पर निर्भर करते हुए मोक्ष और विनाश दोनों का वादा करती है। रामू पुराने कुएं के पास खड़ा है। उसका चेहरा आशंका से भरा हुआ है, क्योंकि वह भारी बाल्टी को ऊपर खींचना शुरू करता है। रस्सी तनावग्रस्त होती है, वजन के नीचे चरमराहट करती है। जैसे ही बाल्टी कुएं के मुंह के करीब आती है, रामू की आंखों में उत्सुकता बढ़ती है। रामू के होंठों से एक आह निकलती है, क्योंकि बाल्टी बाहर आती है, जिसमें अंदर का पानी एक अजीब नीली रोशनी से चमक रहा है। अलौकिक चमक रामू के चेहरे पर अजीब छाया डालती है, जिससे उसका बढ़ता डर और आश्चर्य उजागर होता है। वह मंत्रमुग्ध होकर घूरता है। चमकता पानी परिचित देहाती परिदृश्य के केंद्र में अज्ञात का एक प्रकाश स्तंभ है। रामू जंगल के रास्ते पर दौड़ता है। ऊपर घने चंदवा से धूप छनकर आ रही है। उसके चेहरे पर खुशी और दहशत का मिश्रण अंकित है। उसके नंगे पैर धरती पर पड़ते हैं। हर कदम एड्रेनालाइन से भरा होता है, क्योंकि वह दूर गांव की ओर दौड़ता है। पत्तियां और शाखाएं उसके पीछे धुंधली हो जाती हैं। एक हरी सुरंग उसे जंगल के हृदय से होकर उसकी हताश उड़ान का मार्गदर्शन करती है। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं। उसका दिल एक उन्मत्त ढोल की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा है। हवा नम मिट्टी और अदृश्य फूलों की गंध से भरी हुई है, जो उसके बेतहाशा भागने के चारों ओर प्रकृति का एक जंगली सिम्फनी है। वह पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में डर की एक झलक खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक अदृश्य खतरे से प्रेरित। रामू के घर के अंदर रामू अपनी कहानी सुनाता है। उसकी आवाज डर और आश्चर्य से कांप रही है, कमरे को भर रही है। उसकी मां ध्यान से सुनती है। उसका चेहरा हर शब्द से उकेरी गई चिंता का एक कैनवास है। रामू की कहानी का भार हवा में भारी है। मामूली घर में एक स्पष्ट उपस्थिति। उसकी आंखें रामू से मिलती हैं। उनकी गहराई में एक गहरी चिंता झलकती है। अगर जादू शामिल भी हो तो बुराई को अपने दिल में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, मां सलाह देती हैं। उनकी चिंता के बावजूद उनकी आवाज दृढ़ है। रामू के विनम्र घर में मां सावधानी से चूल्हे पर पानी का एक बर्तन रखती है। उसकी हरकतें कोमल और अनुभवी हैं। पानी गर्म होने पर भाप उठने लगती है, धीरे धीरे घूमती है, जो साधारण कार्य में गर्मी और आराम का वादा करती है। पहले बुलबुले सतह को तोड़ते हैं, प्रत्याशा का एक नाजुक नृत्य, क्योंकि पानी उबलने के करीब आता है। हवा में एक सूक्ष्म सुगंध बहने लगती है, एक नाजुक महक जो छिपी गहराइयों और भूली हुई यादों का संकेत देती है। खुशबू तेज हो जाती है, छोटे से घर को एक अलौकिक मिठास से भर देती है। भाप में बुना हुआ एक मौन जादू, प्रत्येक सुगंधित भंवर अतीत की फुसफुसाहट लिए हुए है। शांत रात में सांत्वना और परिवर्तन का एक सुगंधित वादा। रात की शांति में मां पानी पीती है। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर होती हैं। एक पुरानी बीमारी अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। उसके थके हुए शरीर में एक सूक्ष्म बदलाव रामू देखता है। उसकी सांस उसकी छाती में कैद है। उसकी आंखों में उम्मीद टिमटिमा रही है। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके सामने एक चमत्कार होते हुए देख रही हैं। कमरे में राहत की सामूहिक आह फैल जाती है, क्योंकि उपचार धीरे धीरे अपना प्रभाव डालता है। मंद रोशनी मुश्किल से रामू के घर को रोशन करती है। दीवारों पर परछाइयां झिलमिलाती हैं। एक ही बल्ब एक अजीब सी चमक बिखेरता है।
युवा रामू एक बाल्टी को ध्यान से देखता है। उसका भाव मंद प्रकाश में आश्चर्य और प्रत्याशा का मिश्रण है। बाल्टी चुपचाप बैठी है। रामू की केंद्रित निगाहों के नीचे रहस्य से भरी एक साधारण वस्तु। रामू की आवाज शांति को भेदती है, जो युवा उत्साह से भरी है। माँ, यह बाल्टी वास्तव में जादुई है। रामू अपनी माँ की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए, परछाइयां गहरी होती दिखती हैं। जादुई बाल्टी सबका ध्यान खींच रही है। तेज धूप में रामू पानी ले जाता है। उसके कदम अब हल्के हैं। बाल्टी, जो कभी कमी का प्रतीक थी, अब प्रचुरता को दर्शाती है। सुनहरी फसलें लहराती हैं, पुनर्जीवित धरती का प्रमाण। जहां धूल कभी राज करती थी, अब जीवंत फूल भूमि को रंग देते हैं। गांव फल फूल रहा है। समर्पण से जन्मा एक चमत्कार। गांव जागता है। धूप झोपड़ी की छतों और धूल भरी पगडंडियों को रंग देती है। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजती है। रामू की असाधारण बाल्टी को देखकर आंखें फैल जाती हैं। फुसफुसाहटें उत्साहित बातचीत में बदल जाती हैं। जादुई बाल्टी अब ध्यान का केंद्र है। बच्चे रामू को देखकर उंगली उठाते हैं और खिलखिलाते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य से चमक उठते हैं। यहां तक कि बुजुर्ग भी रुक जाते हैं। उनके अनुभवी चेहरे आश्चर्य का एक संकेत देते हैं। पूरे गांव में एक निर्विवाद सच्चाई गूंजती है। रामू की बाल्टी वास्तव में जादुई है। कड़ी धूप में चिंतित चेहरे रामू के घर के बाहर जमा होने लगते हैं। हर व्यक्ति चिंता का बोझ ढोता है। उनकी आंखों में मदद की एक हताश उम्मीद झलकती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके कदम आशंका और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। जैसे ही वे इकट्ठा होते हैं, हवा अनकही आशंकाओं से भरी होती है, जो सांत्वना और हस्तक्षेप की तलाश में होती है। रामू का घर उज्जवल, निर्दयी दिन में शांत हताशा का केंद्र बिंदु बन जाता है। रामू का घर विनम्र होते हुए भी जीवंत खड़ा है, जो उसकी निस्वार्थ भावना का प्रमाण है। रामू मदद का हाथ बढ़ाता है। उसके कार्य शुद्ध उदारता से उत्पन्न होते हैं। जीवन गांव में लौटता है। हरे रंग की छाया से चित्रित गांव फलता फूलता है। पुनर्स्थापित हरियाली का एक जीवंत कैनवास। भूमि फलती फूलती है। रामू की असीम उदारता को दर्शाती है। गांव धूप में गुलजार है, समृद्धि और शांति का चित्र। एक सूक्ष्म बदलाव दृश्य को गहरा करना शुरू कर देता है, जो एक बार उज्जवल बाजार पर लंबी छाया डालता है। गांव वालों की आंखों में लालच की झलक दिखाई देती है। एक रेंगती हुई भ्रष्टता। सामंजस्यपूर्ण वातावरण धीरे धीरे खुलता है, जिसकी जगह अनकहे इच्छाएं लेती हैं। हरिराम, गांव का मुखिया, रामू के विनम्र घर के पास आता है। उसकी उपस्थिति धूप से भरे आंगन में एक लंबी छाया डालती है। दरवाजा खुलता है। रामू के घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है, जो धुंधला जला हुआ और विरल रूप से सुसज्जित है। हरिराम का गंभीर चेहरा गंभीरता से उभरा हुआ है, क्योंकि वह अंदर किसी को संबोधित करता है। उसकी आवाज दृढ़ और मांग भरी है। मुझे एक बाल्टी चाहिए, हरिराम कहते हैं। उनके शब्द हवा में भारी होकर लटक रहे हैं, जो एक अनकही संकट का संकेत देते हैं। रामू के विनम्र घर के अंदर तनाव हवा में भारी है। रामू बाल्टी को कसकर पकड़ता है। उसकी पोरें सफेद हैं, जो विरोध का एक मौन कार्य है। उसका युवा चेहरा दृढ़ है। आंखें हठी विरोध में संकुचित है। मुखिया की छाया गहरी है। उसका धैर्य कम हो रहा है। मेरा धैर्य खो रहा है, बाल्टी सौंप दो, रामू, चीफ की आवाज गूंजती है। उत्तेजित वातावरण में बाल्टी प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है। रात के आवरण में रामू का घर शांत खड़ा है। मंद प्रकाश में एक अनजान लक्ष्य। हरिराम अभ्यास से चुपके से चलता है। एक छाया अंधेरे से अलग हो जाती है। वह बाल्टी की ओर बढ़ता है। उसका सिलहूट चांदनी रात की दीवार के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। बाल्टी हाथ में लिए हरिराम रात में वापस पिघल जाता है। कोई निशान नहीं छोड़ता। अपने घर के अंदर हरिराम ध्यान से एक बाल्टी पानी भरता है। एक अंधेरी अशुभ परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि साफ पानी घने काले धुएं में बदल जाता है। खतरनाक धुआं उठता है, कमरे को अप्राकृतिक अंधेरे से भर देता है। हरिराम की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं, क्योंकि धुआं तेज हो जाता है। उसके हाथ जलने लगते हैं। एक तीखा दर्द उसके माध्यम से दौड़ता है।
क्योंकि वह बाल्टी को पकड़ता है। हरिराम दर्द से चिल्लाता है। जलती हुई सनसनी उसे खा जाती है। रात की हवा हरिराम की चीखों से टूट जाती है, क्योंकि वह अपने घर से बाहर निकलता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कच्चे आतंक से ग्रस्त है। उसकी निराशा भरी चीखें अंधेरे में गूंजती हैं। डर का एक संकेत शांत गांव को चीरता हुआ। पहले ग्रामीण हरकत करते हैं। उनकी आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि वे हरिराम की आवाज को पहचानते हैं। जैसे जैसे दहशत बढ़ती है, लोगों के घरों से निकलने पर हलचल फैल जाती है। चिंता और भ्रम से अंकित चेहरे वे अशांति के स्रोत की ओर एकत्रित होते हैं। ग्रामीण हरिरामा की ओर दौड़ते हैं। उनके आंकड़े टिमटिमाती रोशनी से जगमगाते हैं, जो बढ़ते खौफ का दृश्य है। रात के आवरण में रामू हरिराम के घर आता है। हवा में भारी आशंका का भाव छाया हुआ है। एक साधारण बाल्टी जमीन पर टिकी हुई है। इसकी सांसारिक उपस्थिति उन रहस्यों को छुपाती है जो इसमें है। रात की शांति तनाव को बढ़ा देती है, क्योंकि रामू एक सतर्क निगाह से दृश्य का सर्वेक्षण करता है। हर छाया अनकही सच्चाइयों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जो हरिराम के घर को घेरे हुए रहस्य को बढ़ाती है। रात रामू के घर पर छा जाती है। लंबी परछाइयां डालती है, जो टिमटिमाती हुई दीप शिखा के साथ नृत्य करती हैं। रामू का हाथ फैला फटे हुए बाल्टी तक पहुंचता है। उसकी हरकतें तारों से भरे आकाश के नीचे सतर्क हैं। एक अनदेखा डर मेरे दिल को जकड़ लेता है, जैसे जैसे रात हमारे चारों ओर गहराती जाती है, एक पेंच की तरह कसता जाता है। बाल्टी मंडराती है। अब डर से भरी एक साधारण वस्तु उन चिंताओं को दर्शाती है जो मुझे खा जाती है। पत्तों की हर सरसराहट, घर की हर चरमराहट बेचैनी और आशंका की बढ़ती भावना को बढ़ाती है। रात सांस रोककर इंतजार कर रही है, जैसे रामू का साधारण कार्य साहस का एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। सुबह की रोशनी रामू के गांव के कुएं को नहलाती है। जैसे ही वह हैंडल घुमाता है, पानी खींचता है, बाल्टी ऊपर उठती है, ताजगी के वादे से भरी हुई। पानी फैलता है, जो चमकदार आकाश को दर्शाता है। अचानक पानी की सतह पर एक अप्राकृतिक चमक नाचती है। रामू रुक जाता है, कुएं की गहराई में विसंगति को नोटिस करता है। एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जो जादुई या अलौकिक चीज का संकेत देती है। गांव का कुआं भोर की कोमल रोशनी में नहाया हुआ है, जो सादे दिनचर्या और शांत क्षणों का वादा करता है। कोमल पत्तियां सरसराहट करती हैं। शांत सुबह को रहस्य फुसफुसाती है। कथन: रामू, तुम्हारे गांव में अब विश्वास और स्वार्थ दोनों है। कथन: जादुई शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक आप अच्छा करते रहेंगे। गांव का कुआं सुबह की धूप में नहाता है। प्राचीन पत्थरों पर उंगलियों की तरह छायाएं फैलती हैं। रामू दृढ़ता से खड़ा है। उसकी प्रतिज्ञा का भार उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलकता है। भोर से फुसफुसाया गया एक वादा। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी लालच को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। रामू घोषणा करता है, शब्द शांत सुबह की हवा में तैरते हुए। कुआं रामू की गंभीर प्रतिज्ञा का मूक गवाह बना हुआ है, जो गांव के हृदय में सद्गुण का प्रहरी है। तेज धूप में रामू गांव से गुजरता है, हाथ में एक बाल्टी। रामू अनोखा काम करता है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है। कोमल हाथों से रामू पेड़ लगाता है, जिससे गांव में जीवन आता है। वह बीमारों को ठीक करता है, उनकी थकी आंखों में आशा की किरण। रामू गरीबों को अनाज उगाने में मदद करता है, उनके सपनों का पोषण करता है। गांव अब क्षेत्र का सबसे धनी है, जो उज्जवल दिन के तहत समृद्धि का प्रतीक है। गांव का हर कोना समृद्धि को दर्शाता है, जो भाग्य के पक्ष का प्रमाण है। धन इमारतों से निकलता है, प्रत्येक संरचना सफलता का प्रतीक है। हवा एक ऐसे समुदाय की शांत ऊर्जा के साथ गुंजायमान होती है, जो अपने सपनों से परे फल फूल रहा है। सफलता का एक दृश्य खुलता है, जो गांव के पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। शांत गांव में नए व्यापारियों का एक समूह प्रवेश करता है। उनकी आंखें विनम्र घरों को देख रही हैं। व्यापारी गांव के चौक का आकलन करते हैं, उनके भाव दृश्य को देखते हुए गणना कर रहे हैं। उनका नेता ग्रामीणों के एक समूह की ओर इशारा करता है। उसकी निगाह में एक अनकहा योजना बन रही है। एक व्यापारी इशारा करता है,
जो बाल्टी खरीदने में रुचि रखता है, उसकी मंशा मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई है। गांव वाले सावधानी से देखते हैं, नए लोगों और व्यापारियों के इरादों के बारे में अनिश्चित। धूल भरे गांव के चौक पर धूप पड़ती है, जहां व्यापारी रामू अपनी वस्तुओं के बीच खड़ा है, जो दूर के शहर से बुलाया गया एक व्यक्ति है। ग्रामीणों का झुंड आता है, उनके चेहरे आशा और निराशा से भरे होते हैं, उनकी निगाहें व्यापारी पर टिकी होती हैं। हम एक सौदा प्रस्तावित करते हैं, रामू, ग्रामीणों ने कहा। उनकी आवाजें नाजुक आशा से गूंज रही थीं। वे विनती करते हैं, सोने के पहाड़ के बदले एक बाल्टी। उनका भाग्य रामू के फैसले पर निर्भर करता है। अविरत धूप के नीचे रामू दृढ़ता से खड़ा है, उसका झुर्रियों भरा चेहरा प्रतिरोध का मुखौटा है। बाल्टियों के जीवंत रंग गांव के चौक की धूल से भिन्न है। व्यापारी तिरस्कार करते हैं, उनके चेहरे लालच और निराशा से विकृत हैं। रामू की पकड़ एक बाल्टी के हैंडल पर कस जाती है, उसकी गांठें घिसे हुए लकड़ी के खिलाफ सफेद हो जाती हैं। व्यापारी धूल के बादल में प्रस्थान करते हैं, उनका गुस्सा घुटन भरी हवा में महसूस होता है। खामोशी छा जाती है, जो केवल दूर से पक्षियों की चीखों से टूटती है, रामू को अकेला छोड़ जाती है। रात के आवरण में रामू का घर शांति से खड़ा है, आने वाली तबाही से अनजान। चुपचाप परछाइयां करीब आती हैं, अनजान घर की ओर इरादे से आगे बढ़ते हुए। आग भड़कती है। व्यापारियों द्वारा रामू के घर में आग लगाने से संरचना नष्ट हो जाती है। रात का आकाश नरक को दर्शाता है, विनाश का एक भयानक दृश्य चित्रित करता है। अंगारे उठते हैं, विनाश की फुसफुसाहट को शांत देखने वाली रात में ले जाते हैं। आग ने रामू के घर को निगल लिया, रात पर एक अशुभ चमक बिखेर दी। आग भड़क रही है, एक नरक जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल रहा है। रामू अराजकता के बीच प्रकट होता है, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। वह अपनी मां को अपनी बाहों में उठाता है, उसके चेहरे पर डर का मिश्रण है। अदम्य शक्ति के साथ रामू अपनी मां को लेकर सुरक्षा की ओर दौड़ता है। वे जलते हुए घर से भाग जाते हैं, उग्र आग के खिलाफ सिलहूट। धुंधले घर के अंदर रामू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे कुछ जरूरी याद आता है। अचानक आई तात्कालिकता से प्रेरित होकर रामू आवेग में घर की ओर दौड़ता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दरवाजे से अंदर घुसता है, अंधेरे में गायब हो जाता है। रामू का आकार अंदर गायब हो जाता है। रात की हवा अभी भी और उम्मीद भरी रहती है। धुआं रामू के घर को भर देता है, जिससे मंद रोशनी छिप जाती है। रामू एक बाल्टी पकड़ता है, उसका चेहरा धुंध में दृढ़ है। वह बाल्टी को पानी से भरता है। गूंजती हुई आवाज, एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। पानी सुनहरा हो जाता है, जो जादू का संकेत है। रामू के घर पर रात छा जाती है। झोपड़ी की छत के चारों ओर परछाइयां गहरी हो जाती हैं। एक हताश कार्य। रामू एक प्रबल आशा के साथ पानी फेंकता है। एक शानदार पल में लपटें बुझ जाती हैं। अचानक आई बाढ़ से आग बुझ जाती है। अंधेरा लौटता है। रात के आकाश के खिलाफ घर का सिलहूट। एक पल का चमत्कार। आग कुछ क्षण पहले एक भयंकर आग थी, अब बुझ गई है। रात के आवरण में रामू के घर पर एक शांत चुप्पी छा जाती है। ग्रामीण अविश्वास में जम जाते हैं। भीड़ में डर फैलने लगता है। व्यापारी दहशत से भरी आंखों से बिखरने लगते हैं। हर भागते हुए व्यक्ति के पीछे अनकहे डर की गूंज छूट जाती है। रामू के घर के आसपास की शांति अब भारी है, जो आसन्न अनिश्चितता की बिजली से भरी हुई है। रात रामू के घर को घेर लेती है, जहां अंधेरा क्षण भर के लिए एक अकेले बाल्टी प्रकाश की कांपती चमक से भेदा जाता है। टिमटिमाती रोशनी से आकर्षित होकर व्यापारी रुक जाते हैं। उनके आंकड़े रात के खिलाफ सिलहूट होते हैं। मंद रोशनी लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो रामू के विनम्र निवास की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती हैं। एक अजीब सी शांति हवा में छाई हुई है, क्योंकि व्यापारी रुक जाते हैं। उनके इरादे अंधेरे में छिपे हुए हैं। रात रामू के घर को गहरी छाया में ढक लेती है। एकमात्र आवाज टिड्डों की लगातार चहचहाहट है। हवा एक अनकही दहशत से भरी है। घटनाओं का एक मौन वादा जो सामने आने वाला है। एक निराकार आवाज शांति में गूंजती है, जिसने बुराई की है वह इस जादू का हकदार नहीं।
भयानक शब्द हवा में लटकते हैं जो एक अदृश्य रहस्यमय शक्ति से भरे हुए हैं। व्यापारी जम गए हैं, तुरंत बेजान पत्थर में बदल गए हैं, जो जादू के क्रोध का प्रमाण है। उज्जवल दिन के नीचे गांव जीवन से गुलजार है। ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे रहते हैं। उनके चेहरे परिश्रम और विजय की कहानियों से अंकित हैं। दबी हुई आवाज में वे रामू को श्रद्धा से संदर्भित करते हैं। बकेट सेंट नाम सम्मान और विस्मय का भार वहन करता है। उनकी उपस्थिति गांव के लिए एक मौन आशीर्वाद है। समय गांव में बीत जाता है। रामू के चेहरे पर उकेरे गए साल, समय की निरंतर यात्रा का एक मौन प्रमाण। अब बूढ़ा हो चुका रामू अकेले परिचित रास्तों पर चलता है। गांव तो है, लेकिन एक जरूरी शख्सियत चली गई है। उसकी मां की याद शांत गांव की हवा में बनी हुई है। तेज धूप में गांव का कुआं दैनिक जीवन के केंद्र के रूप में खड़ा है। रामू फटे हाथों से धीरे धीरे घिसी हुई बाल्टी को कुएं में उतारता है। बाल्टी भर जाती है। ऊपर उठते ही आकाश को प्रतिबिंबित करती है, पानी से भरी हुई। वह पानी डालता है, जीवन देने वाली भेंट इंतजार कर रहे बर्तनों में। हर छिड़काव के साथ एक मौन आशीर्वाद आता है, कृतज्ञता का एक अनुष्ठान। गांव फल फूल रहा है, जो पानी और रामू की अटूट भक्ति से टिका हुआ है। एक गांव का कुआं दिन की गर्म चमक में नहाया हुआ खड़ा है, जो रहस्यों और कहानियों का मूक प्रहरी है। कुएं की गहराई से एक अलौकिक नीली रोशनी उभरने लगती है, जो साधारण को असाधारण से भेदती है। नीली रोशनी तेज होती है, आसपास के पत्थरों और पत्तियों पर एक अलौकिक चमक डालती है। परिचित कुआं अब अज्ञात का प्रतीक है, जिसका साधारण मुखौटा रहस्य की आभा से बदल गया है। गांव का कुआं अलौकिक चमक से धड़कता है, जो अनकही अजूबों का वादा करता है। बढ़ती नीली रोशनी दृश्य को नहलाती है, कुएं को एक पोर्टल में बदल देती है। सूर्य की किरणें गांव के कुएं में प्रवेश करती हैं, चिकनी पत्थर की दीवारों को रोशन करती हैं और लंबी नाटकीय छायाएं डालती हैं। एक गूंजती हुई आवाज गहराई से गूंजती है, जो नम हवा के माध्यम से एक ठंडा संदेश देती है। आवाज O/S गूंजती है, रामू, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तुमने इस बाल्टी का अच्छा उपयोग किया है। आवाज जारी है, इसके शब्द हवा में भयावह रूप से लटक रहे हैं। अब यह बाल्टी एक और योग्य आत्मा के पास जाएगी। गांव के कुएं पर रामू आसमान की ओर देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। रामू के हाथों में बाल्टी चमकती है, साफ आसमान के खिलाफ प्रकाश का एक प्रतीक। ग्रामीणों ने विस्मय से देखा, क्योंकि प्रकाश ऊपर उठा, एक दिव्य तमाशा प्रकट हुआ। रामू का शांत चेहरा ऊपर की चमत्कारी घटना को दर्शाता है। कहा जाता है कि उस दिन कुएं का पानी अमृत में बदल गया था। कथन गूंजता है, गांव का कुआं अब दिव्य अमृत का स्रोत सूरज की रोशनी में चमकता है।